जब भी हम किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जो चीज़ सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो आती है अनसर्टेनिटी, डाउट कि लीज हो पाएगा या नहीं, अगर होगा तो कौन सी ब्रांड लीज पे लेगी या कितने टाइम तक लीज पे लेगी। और इसी अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हो तो जो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आता है वो आता है आपका एमजी रोड या फिर गोल्फ कोर्स रोड, क्योंकि ये दोनों एरिया से हाई डेंसिटी एरियाज है जहां आपको हाई पेइंग ब्रांड्स काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और जिससे आपके जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है वो भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। और अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो आज के टाइम पे एमजी रोड या गोल्फ कोर्स रोड में कोई भी नई डेवलपमेंट नहीं हो रही और जो भी पुरानी डेवलपमेंट्स है वो ऑलरेडी अप्रिशिएटेड है या फिर सैचुरेटेड है, जिस वजह से आपकी जो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है वो बिल्कुल नहीं दिखती। और आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो 18 साल बाद एमजी रोड मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ M3M के थ्रू डेवलप्ड हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं M3M ज्वेल की। अगर इस प्रोजेक्ट में हम देखें तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे जॉय लुकास, इंद्रियास, ईथर डायमंड्स, तनिष्क जैसे पैन इंडिया ब्रांड्स हमें इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलेंगे। अगर इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट प्लानिंग देखिए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लानिंग देखने को मिलेगी। इस प्रोजेक्ट का जो ग्राउंड फ्लोर है वो फुल्ली ज्वेलरी ब्रांड्स को डेडिकेटेड है और इसके फर्स्ट फ्लोर में आपको डिज़ाइनर ब्रांड्स दिखेंगे, सेकेंड फ्लोर में आपके रिटेल शॉप्स है जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट है, थर्ड फ्लोर पे आपको ओपन टेरेस रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और उसके ऊपर आपको मल्टीप्लेक्स एंटरटेनमेंट और ऑफिस स्पेसेस देखने को मिलेंगे। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर है, ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई फुटफॉल जोन रहने वाला है, जिससे जो नेचुरली आपकी इन्वेस्टमेंट है वो एप्रिशिएटेड होगी। और अगर हम लीजिंग की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 100% लीज्ड आउट है फ्रॉम द डे वन, यानी कि आप जैसे ही इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे आपकी रेंटल इनकम वैसे ही आना शुरू हो जाएगी। यहाँ के सारे टेनेंट्स आपको एस्टैब्लिश मल्टीपल आउटलेट्स और पैन इंडिया ब्रांड्स देखने को मिलेंगे जो कि लॉन्ग टर्म तक ऑपरेट करते हैं। और अगर हम रेंटल यील्ड की बात करें तो ऐसे फुल्ली लीज्ड कमर्शियल एसेट्स में आपको 5 to 6% एनुअल रेंटल यील्ड देखने को मिलता है, जो कि रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और प्रिडिक्टेबल होता है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का जो ग्राउंड फ्लोर है वो आपको 10 CR से स्टार्ट होगा और इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वो आपका 3 to 4 CR होगा अप्रॉक्स, और इसका जो सेकेंड फ्लोर है वो आपको 2 to 5 CR में देखने को मिलेगा जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट है। और एक बात जो लोग हमेशा मिस कर जाते हैं वो है एग्जिट स्ट्रेटजी, क्योंकि एक ऐसे फुल्ली लीज्ड कमर्शियल प्रोजेक्ट और साथ ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स के और साथ ही आपको इस प्रोजेक्ट में एमजी रोड का लोकेशन भी मिलेगा और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिलेगी, तो आप जब भी इन फ्यूचर इसको रीसेल करते हो तो इसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है। ये प्रोजेक्ट ना ही सिर्फ आपको रेंटल इनकम देगा बल्कि उसकी लिक्विडिटी को भी मेंटेन करेगा। और अगर हम डेवलपर देखें तो इस प्रोजेक्ट में डेवलपर की क्रेडिबिलिटी भी एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि M3M गुड़गांव का वन ऑफ द फ्यू डेवलपर है जिन्होंने ना ही सिर्फ बिल्डिंग्स बनाई है बल्कि उन्हें सक्सेसफुली डिलीवर भी किया है और साथ ही उन्हें फुल्ली लीज एसेट्स बनाया है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट में विजिबिलिटी देखें तो विजिबिलिटी के केस में भी ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एमजी रोड मेट्रो के एडजॉइनिंग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले एमजी रोड में मेट्रोपॉलिटन एक स्ट्रॉन्ग कमर्शियल लैंडमार्क रहा है। बस आपको डिफरेंस यहाँ इतना ही मिलेगा कि इस प्रोजेक्ट में आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी डायरेक्ट मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में आपको डेली मेट्रो कम्यूटर्स, हाई पेडेस्ट्रियन फुटफॉल, मेन रोड और NH8 से एक्सीलेंट विजिबिलिटी, साथ ही एमजी रोड और गोल्फ कोर्स रोड से सीमलेस कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। साथ ही ये प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए आइडियल है जो एक पैसिव और स्टेबल रेंटल इनकम चाहते हो, मार्केट की अनसर्टेनिटी से बचना चाहते हो और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करते हो, क्योंकि ऐसे फुल्ली लीज्ड मेट्रो कनेक्टेड कमर्शियल एसेट्स काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। और अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो और फ्यूचर में आप एक कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आइडियल है और आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हो।